हेलो एवरीवन, मैं वर्ल्ड वाइड एनडीटी इंस्टीट्यूट से जावेद बात कर रहा हूं। जैसा कि आप लोग वीडियोस में देखते रहते हैं, ये हमारा एनडीटी का सेकंड टॉपिक है, या हम कह सकते हैं कि सेकंड मेथड है, जो कि आपको बोर्ड पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। एमपीटी, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग क्या होता है, और जो हम इसमें कवर चीजें करेंगे कि एमपीटी हम कौन कौन से मटेरियल पे कर सकते हैं, एमपीटी का प्रिंसिपल क्या होता है, और एमपीटी कितने प्रकार से कर सकते हैं, कितने मेथड होते हैं एमपीटी के, ये सारी चीजें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा एमपीटी का फर्स्ट लेक्चर है। तो एमपीटी मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग एक एनडीटी का मेथड होता है, जो कि आप लोग जानते हैं बेहतर तरीके से। एमपीटी से हम सरफेस और सब सरफेस के डिफेक्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों ने पढ़ रखा है, जब हमने एलपीटी पढ़ाया था या फिर एनडीटी के बारे में डिस्कस किए थे, तो आपको बताया गया था कि हमारे पास में कोई भी मटेरियल है उसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। वो 3 भाग कौन कौन से होते हैं? सरफेस, सब सरफेस और वॉल्यूमेट्रिक। अगर हमें सरफेस के डिफेक्ट को पता करना है तो एमपीटी के थ्रू हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, या फिर सब सरफेस के डिफेक्ट को डिटेक्ट करना है तब भी हम एमपीटी मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग के थ्रू उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। वॉल्यूम के डिफेक्ट को डिटेक्ट करना है तो एमपीटी से हम नहीं कर सकते। ये हमारी एमपीटी की एक लिमिटेशन होती है। समझ लेते हैं कि सरफेस और सब सरफेस का क्या मतलब है। जैसे कि हम जानते हैं कि ये हमारे पास में अगर कोई सॉलिड ब्लॉक है तो ऊपर की सतह को हम सरफेस बोलते हैं, और उसके जस्ट नीचे ये हमारा सब सरफेस होता है, और बाकी जितना बचता है ये हमारा क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक होता है। तो वॉल्यूम के डिफेक्ट हम एमपीटी के थ्रू डिटेक्ट नहीं कर सकते। अगर हमारे मटेरियल में 2 या 3 mm की गहराई पे डिफेक्ट है तो एमपीटी से हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर 6 mm तक भी है तब भी हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अधिकतर एमपीटी सब सरफेस के लिए 2 या 3 mm की गहराई तक के लिए ही किया जाता है। अगर 6 mm, 8 mm, 10 mm की गहराई पे हमें डिफेक्ट को देखना है या डिटेक्ट करना है तो उसके लिए हम जाते हैं अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग की तरफ। तो एमपीटी हमारा एक एनडीटी का मेथड है जिससे हम सरफेस और सब सरफेस के डिफेक्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। सवाल यहां पर यह आता है कि एमपीटी क्या हम सारे मटेरियल पे कर सकते हैं? तो एमपीटी जो है हम ओनली फेरस मटेरियल पे कर सकते हैं, जिनको हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी बोलते हैं। फेरस मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को रखते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को रखने का मतलब होता है कि जिन मटेरियल को हम मैग्नेटाइज करें या जिन मटेरियल में हम मैग्नेटिक फील्ड को भेजते हैं वो क्या कर लेंगी? एब्जॉर्ब कर लेंगी अपने अंदर। वो मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर लेंगी? एब्जॉर्ब कर लेंगी। अगर वो एब्जॉर्ब कर लेंगी वही मटेरियल हमारे फेरस मटेरियल कहलाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं। नॉन फेरस मटेरियल पे हम एमपीटी नहीं कर सकते, ये भी एक लिमिटेशन होती है। अगर हम आसान सी लैंग्वेज में समझें, जो मटेरियल हमारे चुंबक से चिपक जाते हैं, मैग्नेट से चिपक जाते हैं, दैट इज कॉल्ड फेरस मटेरियल। कौन कौन से वो मटेरियल होते हैं? तो आयरन हो गया, लोहा, निकेल, कोबाल्ट एंड इट्स एलॉयज। आयरन पे हम एमपीटी कर सकते हैं, निकेल पे हम एमपीटी कर सकते हैं, और कोबाल्ट पे भी हम एमपीटी कर सकते हैं। या फिर इनके एलॉय क्या होते हैं कि 2 या 2 से ज्यादा मटेरियल मिक्स होकर एक मटेरियल बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एलॉय। जैसे कि आयरन और निकेल मिलके एक मटेरियल बना लिए तो वो हमारा आयरन और निकेल का एलॉय कहलाता है, या तीनों मिक्स होकर एक मटेरियल बना लेते हैं तो वो हमारा एलॉय कहलाता है। तो हम आयरन, निकेल, कोबाल्ट और इनके एलॉय पे एमपीटी कर सकते हैं। यही हमारे फेरस मटेरियल कहलाते हैं, यही हमारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं। अगर हम बात करें कि कौन कौन से मटेरियल पे नहीं कर सकते, तो इनके अलावा जितने मटेरियल हमारे बचते हैं उन सारे मटेरियल पे हम एमपीटी नहीं कर सकते। जैसे कि कोई बोले कि कॉपर पे हम कर सकते, तो कॉपर पे हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कॉपर हमारा नॉन फेरस मटेरियल होता है। कोई बोले कि एल्यूमिनियम पे कर सकते हैं, तो एल्यूमिनियम भी हमारा क्या होता है? नॉन फेरस मटेरियल होता है। एक एक्सेप्शनल केस होता है एसएस, स्टेनलेस स्टील। सवाल अधिकतर पूछा जाता है
लेवल 2 के एग्जाम में भी पूछा जाता है, या फिर आप गल्फ में अरामको का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी पूछा जाता है, क्या स्टेनलेस स्टील पर हम एमपीटी कर सकते हैं? तो स्टेनलेस स्टील पे हम एमपीटी कर सकते हैं, ये हमारा एक्सेप्शनल केस होता है। जो हमारा एसएस है वो हमारा नॉन फेरस मटेरियल होता है, लेकिन ये एक एक्सेप्शनल केस है कि एसएस पे हम कर सकते हैं, लेकिन इसको मैग्नेटाइज करने में काफी ज्यादा समय लगता है। इसको काफी देर तक हम मैग्नेटाइज करेंगे, तभी हम जो भी हमारा प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे और हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो एसएस हमारा एक एक्सेप्शनल केस होता है, तो इस पे हम एमपीटी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ है, आपको ये पीडीएफ लिंक में मिल जाएगी, इसको आप देख के पढ़ सकते हैं। अगर पढ़ेंगे तो थोड़ा सा बेहतर समझ में आ जाएगा, बाकी इस लेक्चर को तो आपको वॉच करना है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रोसेस ऑफ एमपीटी। एमपीटी का प्रोसेस क्या होता है? कोई भी हम टेस्टिंग कर रहे हैं या एनडीटी का कोई भी मेथड हम किसी भी मटेरियल पे अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका एक प्रोसेस होता है जिसको हमें सही तरीके से फॉलो करना रहता है। अगर हम सही तरीके से फॉलो नहीं करेंगे तो हमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे कि आपने एलपीटी जब सीखा होगा या एलपीटी पढ़ा होगा, तो आपने देखा कि एलपीटी का भी एक प्रोसेस होता है, जैसे कि प्री क्लीनिंग, अप्लाई, पेनिट्रेंट, जो भी प्रोसेस था उसको हमने क्या किया, फॉलो किया था। ऐसे ही जब हम एमपीटी कर रहे हैं तो एमपीटी का भी हमारा क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, जो कि आपका स्टेप बाय स्टेप यहां पर लिखा हुआ है। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास में ये एक मटेरियल है और यहां पर क्या है, डिफेक्ट है। यहां पर क्या है, डिफेक्ट है, ठीक है, या हम कहें कि डिसकंटिन्यूटी है, या हम कहें कि एक प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने के लिए हमें एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। वो हमारा प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहली स्टेप होती है हमारी सरफेस क्लीनिंग। सरफेस क्लीनिंग का मतलब होता है कि हम सरफेस को क्या करेंगे, साफ करेंगे। सरफेस को इसलिए साफ किया जाता है, अगर यहां पर कोई ग्रीस या ऑयल वगैरह लगा होगा तो यहां पर हम फेरस पार्टिकल का यूज करते हैं, यानी कि आयरन या निकल या हमारा कोबाल्ट का पाउडर होता है उसका हम यूज करते हैं। अगर यहां पर ग्रीस या ऑयल लगा रहेगा और वो पाउडर हम छिड़केंगे या हम कहें कि अप्लाई करेंगे, तो वो पाउडर वहीं पर चिपक जाएगा और हमें कोई भी रिजल्ट सही तरीके से नहीं मिल पाएगा। तो पहली स्टेप है हमारी सरफेस क्लीनिंग। हम सही तरीके से हम अपने सरफेस को क्या करेंगे, साफ करेंगे। यहां पर कोई ऑयल है, डस्ट है या ग्रीस है, जो भी चीज है वो अच्छे तरीके से क्या हो जाएगी, साफ हो जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप हमारी होती है स्नो व्हाइट कॉन्ट्रास्ट। हम अप्लाई करेंगे क्या, स्नो व्हाइट कॉन्ट्रास्ट को, क्योंकि अधिकतर जो एमपीटी किया जाता है वो हमारा एमएस के मटेरियल पे किया जाता है, और एमएस का जो मटेरियल होता है वो ब्राउन कलर का होता है, लगभग ब्राउनिश होता है, और हमारे जो फेरस पार्टिकल होते हैं वो भी लगभग ब्राउन कलर के ही होते हैं। जब हम उस मटेरियल पे हम अपने पार्टिकल डालते हैं या अप्लाई करते हैं तो हमें विजिबिलिटी सही तरीके से नहीं मिलती है, इसलिए हमारे पास में होता है स्नो व्हाइट कॉन्ट्रास्ट। इसको हम थिन लेयर में अप्लाई करते हैं, जिससे हमारा जो सरफेस है वो व्हाइट कलर का हो जाता है। और स्नो व्हाइट का मतलब होता है बर्फ की चादर जैसा, एक लेयर हमारी पतली सी हम अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहली स्टेप थी हमारी सरफेस क्लीनिंग की, और दूसरी स्टेप अप्लाई स्नो व्हाइट कॉन्ट्रास्ट। उसके बाद में हम मैग्नेटाइज करते हैं, मैग्नेटाइजेशन करते हैं, किसको, हम अपने मटेरियल को। जैसे ही हम थर्ड स्टेप हमारी मैग्नेटाइजेशन, जैसे ही हम हमारे पास में मशीन होती है, बहुत सारी मशीनों के द्वारा मैग्नेटाइज किया जाता है। अधिकतर जो इंडस्ट्री में यूज होती है वो होती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक योक। योक मशीन का सबसे ज्यादा इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है। वैसे तो हमारे पास में प्रॉड भी होता है, हेडशॉट भी होता है, कॉइल मेथड भी होता है, ठीक है, और भी बहुत सारी टेक्निक है जिनका हम यूज करते हैं मैग्नेटाइजेशन के लिए। हम क्या करेंगे, मटेरियल को मैग्नेटाइज करेंगे। जैसे ही हम अपने मटेरियल को मैग्नेटाइज करते हैं, या हम कहें हम इस पे अपनी मशीन को रखते हैं, तो हमारी जो मशीन है सबसे पहले दो पोल जनरेट करती है, एक साउथ और एक नॉर्थ। वो साउथ यहां पर भी हो सकता है, या फिर हमारा जो हमने जो बना रखा है यहां पर साउथ, वो नॉर्थ यहां भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है, साउथ हमने यहां लिखा है, नॉर्थ, वो हमारा नॉर्थ की जगह साउथ भी हो सकता है, इधर साउथ की जगह नॉर्थ भी हो सकता है। सबसे पहले दो पोल जनरेट होते हैं।
पोल जनरेट होने के बाद में हमारी मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल करना स्टार्ट करती है। इनसाइड द मटेरियल, मटेरियल के अंदर हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ ट्रेवल करती है, और मटेरियल के बाहर हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, और ये एक लूप बनाती है इस तरीके से। इसमें तो हमारा डिफेक्ट है, या हम कहें कि डिसकंटिन्यूटी है, कुछ हम इस तरीके से समझ लेते हैं कि इसमें इस मटेरियल में हमारी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले दो पोल जनरेट होते हैं, साउथ एंड नॉर्थ, और हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है मटेरियल के अंदर साउथ टू नॉर्थ ट्रेवल करेगी, मटेरियल के बाहर नॉर्थ टू साउथ ट्रेवल करती है, और ये एक लूप बनाती है कुछ इस तरीके का। ठीक है, हमारा मटेरियल क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। मैग्नेटाइज होने के बाद हमारी जो नेक्स्ट स्टेप होती है वो होती है अप्लाई फेरस पार्टिकल। नेक्स्ट स्टेप होती है हमारी अप्लाई फेरस पार्टिकल। जो हमारे फेरस पार्टिकल होते हैं वो ड्राई फॉर्म में भी होते हैं और वेट फॉर्म में भी होते हैं। यानी कि जो हमारा आयरन का पाउडर है, ठीक है, वो हमारा ड्राई फॉर्म में भी होता है। हम ड्राई फॉर्म में भी उसको एक बल्ब होता है उसके अंदर पड़ा होता है, और हम उससे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। जैसे कि अभी हमने बनाया था, सबसे पहले साउथ और नॉर्थ हो गए, मटेरियल के अंदर साउथ टू नॉर्थ ट्रेवल करती है और मटेरियल के बाहर नॉर्थ टू साउथ ट्रेवल करती है। इस तरीके से जब ये हमारा मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाएगा उसके बाद में हम अप्लाई करेंगे फेरस पार्टिकल। फेरस पार्टिकल हमारे ड्राई फॉर्म में भी होते हैं और वेट फॉर्म में भी होते हैं। वेट फॉर्म का मतलब होता है कि जो हमारे फेरस पार्टिकल हैं, जो आयरन का पाउडर है, वो किसी ना किसी लिक्विड में मिक्स होते हैं। वो हमारा ऑयल हो सकता है या वाटर हो सकता है। अगर उसमें मिक्स है तो हम उसको वेट मेथड कहते हैं। अधिकतर इंडस्ट्री के अंदर वेट मेथड का यूज होता है। वेट मेथड का यूज इसलिए किया जाता है कि हमारा जो लिक्विड होता है वो सरफेस पे अच्छी तरीके से फैल जाता है, जिसके कारण हमारे पार्टिकल भी अच्छे तरीके से फैल जाते हैं। जैसे ही हम अप्लाई करेंगे क्या, फेरस पार्टिकल, वो फेरस पार्टिकल हमारे तुरंत जहां पर भी डिफेक्ट होगा वहां पर क्लस्टर बना लेंगे, या हम कहें कि वहां पर वो जमा हो जाएंगे। और जैसे ही जमा हो जाएंगे, क्लस्टर बना लेंगे, तो हम समझ जाएंगे कि यहां पर क्या है, डिफेक्ट है। ठीक है, तो क्लस्टर बन जाएगा और हम समझ जाएंगे कि यहां पर डिफेक्ट है। जैसा भी डिफेक्ट होगा, जैसी भी प्रॉब्लम होगी, जैसी भी डिसकंटिन्यूटी होगी, हमारे पार्टिकल वैसा ही क्या बनाएंगे, क्लस्टर बनाएंगे। अगर यहां पर इस तरीके का क्रैक है तो हमारे पार्टिकल कुछ इसी तरीके से क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। अगर कोई पिन होल है या बिलो होल है तो हमारे पार्टिकल गोल गोल इस तरीके से क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, और हम समझ जाएंगे कि यहां पर क्या है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। फेरस पार्टिकल जैसे ही अप्लाई करेंगे फिर हम क्या करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे, यानी कि रिपोर्ट बनाएंगे। इंटरप्रिटेशन का मतलब देखेंगे कि कहां पर हमें क्लस्टर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट स्टेप है डीमैग्नेटाइजेशन। डीमैग्नेटाइजेशन हम उन मटेरियल को करते हैं जिन मटेरियल की प्रॉपर्टी रिटेंटिविटी की होती है। रिटेंटिविटी का मतलब होता है जब हमने मटेरियल को मैग्नेटाइज किया तो वो मैग्नेटाइज हो गए। मैग्नेटाइज होने के बाद में जो भी प्रोसेस था हमने उसको कंप्लीट कर लिया और हमें इंटरप्रिटेशन भी कर लिया, हमें रिजल्ट मिल गया। तो कुछ मटेरियल की प्रॉपर्टी रिटेंटिविटी की होती है कि मशीन हटाने के बाद भी हमारे मटेरियल 60 से 70% मैग्नेटाइज रहते हैं। तो उन मटेरियल को हमें क्या करना पड़ता है, डीमैग्नेटाइज करना पड़ता है। डीमैग्नेटाइज करने के तरीके होते हैं, जैसे कि अगर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक योक से मैग्नेटाइज किया है तो उसकी डायरेक्शन को अगर रिवर्स कर दें, जैसे कि मान लेते हैं ये हमारी वेल्डिंग है और हमने एक लेग यहां रखा, एक लेग यहां रखा, ऐसे करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो पहली जो हमारी डीमैग्नेटाइज करने की तरीका है वो ये है कि जो लेग यहां रखे थे उस लेग को यहां रख दो और यहां वाला लेग यहां रख दो, तो हमारा मटेरियल क्या हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, जिसको बोलते हैं रिवर्स डायरेक्शन ऑफ योक। या फिर अगर हमने एसी में मैग्नेटाइज किया है तो हम डीसी करंट दे दें तो हमारा मटेरियल क्या हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। अगर हमने डीसी में मैग्नेटाइज किया तो एसी दे दें तब भी हमारा मटेरियल डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। या फिर अगर हम मटेरियल को हीट कर दें तब भी हमारा मटेरियल क्या हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। जैसे अभी हमने बात की कि एसी और डीसी, अगर हमें सरफेस के डिफेक्ट को पता करना है
तो हम एसी करंट देते हैं। हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यॉक होती है, जो मशीन होती है, जब हम प्रैक्टिकल कराएंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि एक की होती है, अगर हम इधर कर दें राइट साइड में तो एसी, बीच में ऑफ, इधर कर दें लेफ्ट साइड में तो डीसी। तो अगर हमें सरफेस के डिफेक्ट को पता करना है तो हम एसी करंट देते हैं, और अगर हमें सब सरफेस के डिफेक्ट को पता करना है तो हम करंट कौन सी देते हैं, डीसी देते हैं। एसी से हम सब सरफेस के डिफेक्ट को इसलिए डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि एसी की पेनिट्रेशन पावर क्या होती है, बहुत कम होती है, लेकिन डीसी की पेनिट्रेशन पावर क्या होती है, ज्यादा होती है, जिसके कारण हमारा जो मटेरियल है वो नीचे तक क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि एमपीटी अगर हम किसी भी फेरस मटेरियल पे कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ स्टेप्स होती है, उनको हमें क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। एक प्रोसेस होता है, उसको हमें क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि सरफेस क्लीनिंग, उसके बाद में स्नो व्हाइट अप्लाई, स्नो व्हाइट कॉन्ट्रास्ट, ये ऑप्शनल रहता है। अगर आपको स्नो व्हाइट कॉन्ट्रास्ट की आवश्यकता नहीं है तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद में मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन मैंडेटरी है। उसके बाद में अप्लाई फेरस पार्टिकल, और उसके बाद में इंटरप्रिटेशन, और उसके बाद में डीमैग्नेटाइजेशन, अगर मटेरियल की प्रॉपर्टी रिटेंटिविटी की है तो। अगर रिटेंटिविटी नहीं है, खुद से ही डीमैग्नेटाइज हो जाता है, तो उसको डीमैग्नेटाइज करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक इतना आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ एमपीटी। एमपीटी कितने प्रकार से करते हैं, जैसे कि एलपीटी में भी हमारे टाइप्स ऑफ एलपीटी थे कि एलपीटी कितने प्रकार से करते हैं, वैसे ही बिल्कुल सिमिलर ही चीज है कि टाइप्स ऑफ एमपीटी, एमपीटी हम कितने प्रकार से करते हैं। तो 3 टाइप से हम एमपीटी कर सकते हैं। पहला है हमारा विजिबल टाइप, जिसको हम टाइप 1 भी कहते हैं, इसको हम नॉन फ्लोरोसेंट टाइप भी कहते हैं। विजिबल टाइप में क्या होता है कि अगर हम इस लाइट में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ा रहे हैं या आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर इस लाइट में आप एमपीटी कर रहे हैं, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग कर रहे हैं, तो ये कंडीशन हमारी विजिबल टाइप की होती है। या फिर आप सनलाइट में एमपीटी कर रहे हैं तो वो हमारा विजिबल टाइप कहलाता है। जो व्हाइट लाइट की इंटेंसिटी है वो 1076 लक्स होनी चाहिए, ये हमारा स्टैंडर्ड होता है। अगर इससे कम है तब भी हमें टेस्टिंग करने में दिक्कत आएगी, अगर ज्यादा है तब भी हमें टेस्टिंग करने में क्या आएगी, दिक्कत आएगी। कम है तो हमें इंस्पेक्शन करने में अच्छे से दिखाई नहीं देगा, ज्यादा होगी तो हमारी आंखों में चुभेगी, तब भी हमें टेस्टिंग करने में दिक्कत आएगी। तो हमारा जो स्टैंडर्ड है कि 1076 लक्स व्हाइट लाइट की इंटेंसिटी होनी चाहिए, तो हम आराम से एमपीटी कर सकते हैं। और कौन सा, विजिबल टाइप वो कहलाएगा। 1076 लक्स। हमारे पास में एक डिवाइस होती है, अगर इस लाइट को मेजर करना, हमारे पास में लक्स मीटर होता है। लक्स मीटर से हम आराम से व्हाइट लाइट को मेजर कर सकते हैं कि हमारी इंटेंसिटी क्या है। यहां पर जो हमारे फेरस पार्टिकल होते हैं वो रेड हो सकते हैं, ब्राउन हो सकते हैं, ग्रे हो सकते हैं और ब्लैक हो सकते हैं। ये कलर हमारे फेरस पार्टिकल के हो सकते हैं। किस टाइप में, विजिबल टाइप, या हम कहें टाइप 1 में, या फिर हम इसको नॉन फ्लोरोसेंट टाइप भी कहते हैं। बाकी जो प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे। यहां पर हमारा जो कॉन्ट्रास्ट होगा वो व्हाइट कलर का होगा, जिसको हम स्नो व्हाइट कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं। बाकी उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाएगा, विजिबल टाइप। सेकेंड टाइप होता है जिसको हम टाइप 2 भी कहते हैं, फ्लोरोसेंट टाइप। फ्लोरोसेंट टाइप में क्या होता है कि हम जो एमपीटी करेंगे वो डार्क रूम में करेंगे। डार्क रूम में जो हमारी लाइट की इंटेंसिटी होगी, व्हाइट लाइट की जो इंटेंसिटी होगी वो लेस देन 20 लक्स होनी चाहिए। अगर हम डार्क रूम में कर रहे हैं, पूरा ही अंधेरा है, तो हमें पार्टिकल भी नहीं दिखेंगे, ना मटेरियल दिखेगा, जो भी है हमारे कॉन्ट्रास्ट वगैरह कुछ दिखाई हमें नहीं देंगे। तो इसलिए हल्की सी व्हाइट लाइट होती है। जब हम सोते हैं तो 0 वॉट का बल्ब जला लेते हैं, कुछ इस तरीके की लाइट होती है जिसमें फ्लोरोसेंट टाइप, जिससे हम मटेरियल को देख सके, अपने पार्टिकल को देख सके, अपने कॉन्ट्रास्ट को देख सकें। तो हल्की सी लाइट रहती है जिसकी इंटेंसिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से लेस देन 20 लक्स होती है। बाकी जो प्रोसेस है हम उसको फॉलो करते हैं। और यहां पर जो कॉन्ट्रास्ट है हमारा, पार्टिकल की पहले बात कर लेते हैं। पार्टिकल हमारे जो होते हैं वो ग्रीन या येलो कलर के होते हैं। जो हमारा जो कॉन्ट्रास्ट होगा वो ब्लू या फिर वायलेट कलर का होता है। बाकी जो प्रोसेस है, सरफेस क्लीनिंग होगा। उसके बाद में हम
हमारा जो कॉन्ट्रास्ट होता है उसको अप्लाई करते हैं, उसके बाद में मैग्नेटाइज करते हैं, उसके बाद में अप्लाई करते हैं फेरस पार्टिकल, या तो ग्रीन कलर के होंगे या फिर हमारे येलो कलर के होते हैं। उसके बाद में हम पहुंचते हैं इंटरप्रिटेशन की स्टेप पे। जब हम इंटरप्रिटेशन करेंगे तो हमारे पास में एक टॉर्च होती है जिससे निकलती है हमारी यूवीए लाइट। यूवीए लाइट, यूवीए लाइट की इंटेंसिटी 1000 माइक्रोवॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर होनी चाहिए। ये इंटेंसिटी होनी चाहिए, ये स्टैंडर्ड है। अब इस जो हमारी यूवीए लाइट होगी, जो टॉर्च से निकल रही है हमारी यूवीए लाइट, तो उसको मेजर किससे करेंगे? तो हमारे पास में एक डिवाइस होती है जिसका नाम होता है यूवीए लाइट मीटर। सिर्फ मीटर आगे लगा देंगे तो यूवीए लाइट मीटर होता है। उससे हम लाइट की इंटेंसिटी को, यानी कि यूवीए लाइट की इंटेंसिटी को मेजर कर सकते हैं। बाकी हम इंटरप्रिटेशन करेंगे कैसे? यूवीए लाइट डालेंगे और हम इंटरप्रिटेशन कर लेंगे, उसके बाद में डीमैग्नेटाइजेशन कर सकते हैं अगर मटेरियल की प्रॉपर्टी रिटेंटिविटी की। यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट और पार्टिकल आपको बता दिए। एक टर्म और होता है एडाप्टेशन टाइम। एडाप्टेशन टाइम का मतलब होता है जब भी हम फ्लोरेसेंट टाइप करेंगे तो जब उजाले से अंधेरे की तरफ आएंगे तो पहले 5 मिनट हम रुकेंगे, उसके बाद में अपनी टेस्टिंग को स्टार्ट करेंगे। ये हमारा एडाप्टेशन टाइम कहलाता है। इसमें हम स्टार्टिंग से भी डार्क रूम बना सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारी स्टेप है इंटरप्रिटेशन वाली, तब हमें कंपलसरी है कि डार्क रूम होना चाहिए। बाकी हम नॉर्मल लाइट में पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। जब हम इंटरप्रिटेशन करेंगे तो हमारा डार्क रूम होना चाहिए। बाकी आप चाहें तो स्टार्टिंग से भी उसको बना सकते हैं। ये हमारा फ्लोरेसेंट टाइप कहलाता है, यानी कि टाइप 2 भी इसको कहते हैं। हमारा तीसरा होता है डुअल टाइप। एमपीटी हम डुअल टाइप को हम डुअल सेंसिटिविटी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होती है, हमारी 2 तरीके की सेंसिटिविटी मिलती है। एक बार विजिबल टाइप से करते हैं, एक बार हम विजिबल टाइप करते हैं एमपीटी, उसकी रिपोर्ट बनाते हैं। दूसरी बार में हम फ्लोरेसेंट टाइप करते हैं, उसकी रिपोर्ट बनाते हैं, और दोनों हम सबमिट कर देते हैं। ये हमारा कहलाता है डुअल टाइप। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एमपीटी की, कि एमपीटी हम कितने प्रकार से करते हैं, तो 3 प्रकार से करते हैं। टाइप 1 में हमारा आता है विजिबल टाइप, यानी कि नॉन फ्लोरेसेंट टाइप। टाइप 2 में हमारा आता है फ्लोरेसेंट टाइप। टाइप 3 में आता है हमारा डुअल टाइप। इतनी बात क्लियर होगी। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एमपीटी का प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, इसको हम यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद।